लोगों को ये तो पता है कि बाहर बहुत पोल्यूशन है, लेकिन घर में भी कैसे पोल्यूशन हो रहा है और वो कितना खतरनाक है, कैसे उससे बचा जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विभू कवात्रा जी, जो कि चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं। सबसे बात करेंगे। सर, क्या घर में इंडोर पोल्यूशन जो होता है वो कितना खतरनाक होता है, और तमाम लोगों को ना इसकी जानकारी ही नहीं कि इंडोर पोल्यूशन भी होता है और ये आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसको कैसे बचें और क्या किन किन चीजों से होता है? अगर हम बात करें इंडोर एयर पोल्यूशन की, तो आजकल जो घर हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि एक तो वो एयर ही नहीं होते, हवा का। और जैसे हम बचपन से एक चीज़ हमारे को बताई जाती थी जब हम छोटे थे कि आपका घर जो है वहाँ पर खुली हवा होनी चाहिए, धूप आनी चाहिए और साफ़ सफाई रखनी है। आज की डेट पे आप देखेंगे तो लोग कारपेटेड फ्लोर्स रखते हैं, घर को पूरा बंद रखते हैं, और इवन किचन्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो चिमनीज लगा रखी है। अब देखिए, हम लोगों का जिस तरीके का खान पान है उसमें चिमनीज उतना अच्छा काम नहीं कर सकती हैं एज कम्पेयर जो वेस्टर्न होता है। जो अंग्रेज लोग हैं उनका तो गिनी चुनी चीजें होती है, हमारे तो आधी से ज्यादा चीजें जो है वो तली जाती हैं। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, ये चिमनीज भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाती हैं, और इन सब चीजों से जो है वो पॉल्यूशन इंडोर बनता है। साथ में क्या है, एयर इंट्रैपमेंट वगैरह होती है, जिसकी वजह से आपका रेडॉन, ओजोन, ये सब चीजें एंड इंक्लूडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें अंदर बनती हैं। फिर क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो घर के अंदर स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, वो हमारे को पता है जिसके घर पे कोई स्मोकिंग करता होगा। अब देखिए, अगर आपका घर पूरी तरह से बंद है तो वो स्मोक और वो ऐश वो सब आपके घर के अंदर रहती है, और ये ज़्यादा डेंजरस होता है। कई जगहों पे आप ये देखेंगे कि बाहर का जो पोल्यूशन है आज की डेट में जो है, वो हम पोल्यूशन की बात करते हैं, आपके घर पे हो सकता है कि AQI जो है वो बाहर से भी ज़्यादा वर्स हो। तो ये चीज का हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसका बचने का, जैसे मैंने बताया कि जैसे पुराने घर होते थे उस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी क्या पोल्यूशन उनसे भी? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो भी आपके पोल्यूशन का कारण बनते हैं। और अगर हम देखें कि आप जैसे अब आप एट द एंड ऑफ द डे हम बात करते थे, देखिए अब बैटरीज हैं, हम कार बैटरीज, जनरेटर बैटरीज और जो बड़ी बड़ी बैटरी हैं उनके अंदर बोलते हैं कि उसमें ऑयल होता है, सब होता है। आपकी जो छोटी छोटी लिथियम बैटरीज हैं ये भी तो कहीं ना कहीं गैसेस प्रोड्यूस कर रही हैं, जो आपके आसपास कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रहा है। इसमें क्या है कि क्योंकि वो छोटी छोटी बैटरी है, हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही, बट अल्टीमेटली ये सब चीज़ें करती हैं। फिर माइक्रोवेव्स हैं, फिर आपके पास जो आजकल टीवीज हैं, वो सारे के सारे जो चल रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये सब आपके इंडोर एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब ज्यादा पोल्यूशन बाहर हो तो घर के पोल्यूशन का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, घर का पोल्यूशन का जैसे मैंने आपको बताया कि घर का जो पोल्यूशन है, कई लोगों के घर पर शायद ज्यादा पोल्यूशन होगा बाहर से ज्यादा, क्योंकि देखिए जो बाहर का पोल्यूशन है, जो आउटडोर एयर पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें पोल्यूटेंट्स अलग तरीके के हैं। आपके घर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बहुत अलग है। आपके घर पे 10-10 टीवी लगे हुए हैं, फोन्स चार्ज हो रहे हैं, माइक्रोवेव्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रही हैं, ये सब चीजें जो हैं वो इंडोर एयर पोल्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा, दूसरा, अब लोगों को चूंकि थोड़ा अवेयरनेस भी लोगों के बीच है, तो उनको लगता है घर का जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, उसके लिए लोग एयर प्यूरिफायर ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आजकल बहुत सारे मार्केट में एयर प्यूरिफायर है। मैं सिर्फ ये कोई आदमी जिसको जानकारी नहीं जाता, वो अगर खरीदने जाए तो खरीदते वक्त किस तरह से चेक करे कि कौन सा एयर पोल्यूशन अच्छा है, क्या क्या उसमें देखने की जरूरत होती है? सबसे पहली चीज जो हमारे को जानने की जरूरत है वो ये है कि जो भी आप एयर फिल्टर, आप जो भी ले रहे हैं एयर प्योरीफायर, वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। अक्सर आप देखेंगे कि लोगों ने एक प्योरीफायर लिया हुआ है और अपने बड़े से घर के अंदर और सेंटर में लगा रखा है, उसका कोई फायदा नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि उसका जितना एरिया कवरेज है वो केवल उतने एरिया के लिए ही आप यूज कीजिए, प्रेफरेबली 70-80% ऑफ व्हाट दे क्लेम। यानी कि अगर वो कहते हैं हम 100 स्क्वायर मीटर को कवर करते हैं, तो आप मान के चलिए वो 80 को ही कवर करता है। पहला पॉइंट तो आपका ये आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हेपा फिल्टर्स हैं, तो जिन आपके एयर प्योरीफायर्स के अंदर हेपा फिल्टर्स होते हैं, वो अबाउट 99 टू अबाउट 99.8% तक एयर को क्लीन कर पाते हैं। फिर उसके अंदर आपके कार्बन फिल्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गैसेस वगैरह हैं वो क्लियर आउट हो सकती हैं। फिर कुछ एयर प्योरीफायर्स होते हैं जिसके अंदर आयनाइज्ड आयन लेयर भी होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करके आपके जो पोलन्स हो गए
जो नेचुरल चीज़ें हैं, पोलन्स हो गए, फिर आपके जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका अलग अलग एयर प्योरीफायर जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को क्लेम करते हैं। ये आपको देखना है कि आपको किसकी आवश्यकता है, और एक चीज़ और है कि आपको अपनी पॉकेट भी देखनी है, बिकॉज जितना प्योरीफायर जो होगा वो एडवांस्ड होगा, उसकी कॉस्टिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई रहेगी। ये ऐसा मत सोचिए कि एयर प्योरीफायर, क्योंकि आप एयर प्योरीफायर हमारे देश में जब आप यूज़ कर रहे हैं, आप ये चीज़ समझिए कि वो हर तरीके का सिर्फ बाहर का पोल्यूशन नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, आपके घर पे जो आप पूड़ियाँ तल रहे हैं ना, उसका तेल भी उसके अंदर जा रहा है, तो वो सारे फिल्टर्स जो हैं वो खराब होते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। क्या मतलब काम करते हैं ये एयर प्यूरिफायर, मतलब जो लोग सोचकर लाते हैं, क्या सच में वो आपके घर की हवा को साफ कर देते हैं? अगर देखा जाए तो टू अ लार्ज एक्सटेंट यस, ये काफ़ी कारगर होते हैं, पर उन घरों के अंदर जो घर हमेशा बंद रहते हैं। अगर आपका घर, मान लीजिए, अब जैसे मैं दो बातें बोल रहा हूँ, आपका घर एयरी होना चाहिए क्योंकि इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करना है, लेकिन अगर आपने घर के अंदर आपका एयरी नहीं है, आप साफ सफाई वगैरह पूरी तरह से रख रहे हैं, और आपने जैसे रात को बंद कर दिया घर, रात को जब आपने पूरा घर बंद कर दिया और आपने एयर प्योरीफायर चलाया है, तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। अब उस हद तक तो नहीं करेगा जिस हद तक होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि गुड क्वालिटी एयर। अगर आप कहें कि जी AQI मेरा 50 से नीचे हो जाए, उसका चांसेस बहुत कम है, स्पेशली जब आपका बाहर का AQI जो है वो 650 की रेंज में, आज जैसे मैं सुबह देख रहा था करीबन 600 650 की रेंज में था, तो इस रेंज के अंदर का चल रहा होगा, तो उस हद तक तो शायद वो नहीं कर पाएगा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो काम करते हैं। अच्छा, कुछ हद तक काम करते हैं, है ना। दूसरा, क्या आप कह रहे हैं कि जो एडवांस एयर प्यूरिफायर होते हैं उनका चार्ज महंगे भी होते हैं, वो शायद, तो वो क्या मानने लो कि जो महंगा है वही अच्छा है, इस तरह से खरीदने जाए या कुछ? डेफिनेटली नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो महंगा है वो अच्छा है। देखिए, अगर आपके एयर प्योरीफायर के अंदर आप हेपा फिल्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हेपा फिल्टर्स आपके अंदर वो डस्ट वगैरह हो गया, अब उसके अंदर आयनाइज्ड लेयर अगर डल जाएगी तो वो एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल के लिए एक लेयर है, पोलन्स के लिए लेयर है। फिर आपका कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन लगेगी तो वो कार्बन मोनोक्साइड को कम करेगा, प्लस गैसेस के साथ साथ जो बदबू है उसको कम करेगा। तो ये मैंने आपसे नहीं कहा बट कि भाई वो अच्छा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, अगर आपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं रखे हुए, आपकी बालकनी में नहीं है, तो मे बी आपको उतने ज़्यादा एडवांस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आयनाइज्ड लेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे कोई स्मोक वगैरह नहीं करता है और कारपेट्स वगैरह नहीं है, और आप अगर बहुत ज़्यादा तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत तली हुई चीज़ें नहीं होती, या आपका किचन एटलीस्ट जो है उसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, तो शायद आपको जो नेक्स्ट लेवल है कार्बन वाला, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हेपा फिल्टर से आपका काम चल जाएगा। सो इट इज़ ओनली कि आपको अपना देखना है कि कितनी ज़रूरत आपको है। और दूसरी बात है, मैं डेफिनेटली अगर मैं अपना बताऊं, मैं अपने घर पे एयर प्योरीफायर यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे घर पे क्या है, मैंने चारों तरफ जो है वो काफ़ी एरिया है हमारा और खुला हुआ है। तो आप ये देखिए कि एयर प्योरीफायर हम क्यों सोचें कि हमें एयर प्योरीफायर की जरूरत पड़नी चाहिए। अभी आप जैसे आप मेरे पास आए हैं, आपने देखा होगा मेरे तीनों तरफ जो है वो पार्क है, जिसकी वजह से ग्रीनरी है, तो उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो होता है कम होता है। अगर इंडिविजुअल हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कंट्रीब्यूट करता जाएगा, तो डेफिनेटली तब पॉल्यूशन कम होगा। अगर हम ये सोचेंगे हम सिर्फ अपने कमरे में कम कर लेंगे, तो वो कभी भी नहीं होने वाला। थैंक यू सर। तो ये हैं डॉक्टर विभू क्वात्रा जी, जो कि बता रहा है कि किस तरह से एयर प्यूरिफायर अगर आप खरीद रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी किस तरह की ज़रूरत है। उसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि इंडोर पर जो एयर पोल्यूशन है वो कितना खतरनाक होता है, उससे बचने की कितनी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।